तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पूरी दुनिया में कोरोना ने तांडव मचा रखा है और ऐसे में जहां कोरोना के केस 50,000 के करीब पहुंच गए हैं, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें सामने आई हैं। क्या है कोरोना से पीड़ित 5 देशों का आंकड़ा, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अमेरिका सबसे पहले, अमेरिका में 12,24,570 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसमें मौतों के आंकड़े की अगर बात करें तो 71,148 मौतें हुई हैं। तो वहीं कितने ठीक हुए, तो 1,92,177 ठीक हुए। यह अमेरिका का आंकड़ा है। लगभग 12,24,570 संक्रमित पाए गए। इसके अलावा स्पेन के अंदर 2.5 लाख सामने आए हैं संक्रमित मामले। इसमें 25,000 मौतें हुई हैं और 1,54,000 अभी तक ठीक हो चुके हैं। इसके बाद आता है इटली। इटली में 2,13,013 मामले सामने आए अब तक, जिसमें 29,315 मौतें हुई। 85,231 लोग ठीक हो चुके हैं, बाकी अभी अस्पताल में हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की बात करें, 1,94,990 मामले सामने आए। 29,427 मौतें अब तक हो चुकी हैं। अभी ठीक होने का आंकड़ा इनका उपलब्ध नहीं है। फिलहाल फ्रांस की बात करें तो 1,69,462 मामले सामने आए हैं। 25,201 मौतें हुई हैं। 50,784 लोग ही अभी तक ठीक हो पाए हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका में मामले सामने आए हैं, जहां पर 12.25 लाख यानी कि 12,24,570 संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये एक बड़ी संख्या है, सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है। तो आपको बता दें कि ये 5 देश हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस अमेरिका में, फिर स्पेन में, फिर इटली में, फिर ब्रिटेन और फिर फ्रांस। लेकिन आपको बता दें भारत की स्थिति टॉप 10 में भी नहीं है। अगर संक्रमित 10 देशों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा मामले सामने आए, तो भारत में उसका स्थान नहीं है। ये एक बेहतर खबर जरूर है। अगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर देखें तो भारत ने कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है और जो दिखाई भी देता है। आप लिस्ट में देखिए, संक्रमितों की संख्या के हिसाब से देखिए तो अमेरिका, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 टॉप देश हैं। इसके बाद 5 और हैं, लेकिन भारत इन 10 के 10 देशों में नहीं आता है, इस लिस्ट में नहीं आता। तो ये एक जरूर बेहतर अंतरराष्ट्रीय पटल पर दिखाई देता है। तो यह बात हुई अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या स्थिति है, लेकिन अब बात करते हैं कि देश के अंदर क्या स्थिति है। देश में 50,000 के करीब पहुंचे हैं कोरोना मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 49,391 हो गई है। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस 33,514 हैं। देश में अब तक 14,182 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना से अब तक 1,694 लोगों की मौत हुई है। तो भाई उत्तर प्रदेश की अब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 3,000 के करीब पहुंच गए हैं कोरोना मरीज। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 2,969 हो गई है। अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें 1831 है। यूपी में 1,080 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 3,000 के आसपास पहुंच गया है। यह आंकड़ा 2,969 केसेस अभी तक सामने आए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 2,969 केसेस आए हैं, जिसमें 1,800 केसेस अभी भी एक्टिव हैं। तो आपको बता दें यूपी में 1,080 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ। मजदूरों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव का यह मामला है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने मामले का संज्ञान लिए। डीएम ने संबंधित अफसरों को फटकार लगाई है। चारबाग में तैनात एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को ड्यूटी से हटा दिया गया। डीएम ने नगर आयुक्त डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी को सौंपी है मामले की जांच। फिलहाल आपको बता दें कि मजदूरों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया था और सुबह से न्यूज पर इंडिया लगातार इस खबर को, इस तस्वीर को दिखा रहा था, सवाल का जवाब मांग रहा था, लगातार सवाल पूछ रहा था अधिकारियों के साथ। और ऐसे में डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए, न्यूज वन इंडिया की खबर का संज्ञान लेते हुए एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट को उनके पद से हटा दिया, उनके काम से हटा दिया है। जो जिम्मेदारी उन्हें थी वो जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंद्रमणि त्रिपाठी जो कि नगर आयुक्त हैं, उनको जांच सौंप दी है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने मामले का संज्ञान लिया और बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। आपको बता दें डीएम ने संबंधित अफसरों को फटकार भी लगाई है।
तो ये दो तस्वीर अब हम आपको दिखाते हैं। पहले बरेली की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर लखनऊ की। आप देखिए, लॉकडाउन 1 के टाइम पर बरेली के अंदर ऐसे ही मजदूरों और श्रमिकों के ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो कि डिसइंफेक्शनल लिक्विड है, केमिकल है, जिसको नॉन लिविंग थिंग्स पर ही डिस्प्रे किया जाता है जिससे कि वो सैनिटाइज हो जाए, लेकिन ये इंसानों पर कर दिया गया जिससे बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। दूसरी अब ये तस्वीर देखिए लखनऊ की, जो कि एक श्रमिक मजदूर के बच्चे के ऊपर इस स्प्रे को किया गया। इसके बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। डीएम ने संबंधित अफसरों को फटकार लगाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक मां के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि बिना पति के बच्चों को संभालना है, पर मां मजबूत है क्योंकि उसके पति ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। वो मजबूत क्योंकि उसे अपने बच्चों का भविष्य भी संवारना है। वो अगर टूटेगी तो टूटेगा परिवार और बच्चों का सुनहरा भविष्य। गाजियाबाद की रहने वाली और हरियाणा कैडर की आईएएस रानी नागर, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, वो 14 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में है। रानी नागर के भाई ने फोन पर यह जानकारी दी है। तो आपको बता दें, गाजियाबाद से ये जानकारी है। 14 दिन के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट कर दिया है रानी नागर ने, और आपको बता दें इस्तीफा देकर खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। रानी नागर के भाई ने फोन पर यह जानकारी दी है कि रानी नागर ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। आईएएस हैं रानी नागर, और गाजियाबाद से ये जानकारी है कि 14 दिन के लिए उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। तो रानी नागर के भाई ने फोन पर ये जानकारी दी है। गाजियाबाद से जानकारी है, गाजियाबाद से खबर मिल रही है कि आईएएस रानी नागर ने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है। खबर संत कबीरनगर से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने अस्पताल में हंगामा मचाया। खाना नहीं मिलने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने उत्पात मचाया। अस्पताल प्रशासन पर वक्त से गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलने का आरोप है। हंगामे के वक्त शामिल थे कोरोना पॉजिटिव महिला और पुरुष। वार्ड से बाहर निकलकर अस्पताल के मेन गेट पर यह मरीजों ने हंगामा काटा है। संत कबीरनगर के शहर कोतवाली के सीएचसी खलीलाबाद का मामला। अस्पताल पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। तो मेन गेट पर जमकर हंगामा यहां किया गया। वार्ड से बाहर निकलकर अस्पताल के मेन गेट पर हंगामा काटा, और इस दौरान संक्रमित मरीज भी मौजूद थे। पुरुष और महिला दोनों ही संक्रमित थे, और ये दोनों ही इस वक्त अस्पताल के मेन गेट पर मौजूद थे। अस्पताल पहुंची पुलिस से समझा बुझाकर मामला शांत करवाया है। संत कबीरनगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने अस्पताल में हंगामा किया है। तो संत कबीरनगर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल के गेट पर आकर हंगामा किया गया। सीएचसी खलीलाबाद में ये तस्वीर सामने आई, जहां पर पुलिस ने समझा बुझाकर उसके बाद मामले को शांत कराया। फिलहाल आपको बता दें कि क्वालिटी वाला खाना नहीं मिल रहा था, संतुलित आहार यहां पर नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि मरीजों ने हंगामा किया है। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, संत कबीरनगर के अंदर सीएचसी खलीलाबाद के मेन गेट पर हंगामा किया गया मरीजों के जरिए, क्या कुछ रहा उस दौरान? जी आपको बता दें कि ये सीएचसी खलीलाबाद पे कोरोना पॉजिटिव मरीज रखे गए हैं, लेकिन मरीजों को खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है। काफी दिनों से ये समस्या आ रही थी। जब से मरीज रखे गए तब से लेकर अभी तक खाना उनको अच्छा नहीं मिलता था। इसके पहले जो इनके डॉक्टरों के द्वारा जो इलाज किया जाता था, डॉक्टरों ने शिकायत की थी, और इस मामले में बस्ती के डीआईजी से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। परेशान होकर के महिलाओं और पुरुष जो वहाँ मरीज रखे गए हैं कोरोना पॉजिटिव है, इन लोगों ने आज अपने वार्डों से बाहर निकल करके और सीएचसी गेट के पास पहुंच गए, हंगामा करने लगे भोजन की मांग को लेकर के। एक तो उनकी शिकायत ये थी कि समय पे भोजन नहीं मिलता था, और दूसरे जो भोजन मिलता था वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं था। इस संबंध में अधिकारियों की जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार व्यवस्था तो कर रही है, लेकिन ये लोग सही ढंग से खाना न उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे
न केवल मरीजों को परेशानी होती है बल्कि स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों को भी परेशानी होती है। और इसी बात को लेकर के सुबह लगभग 8:30 बजे इन लोगों ने पूरी तरह से हंगामा कर दिया। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो थे ये भाग करके बाहर आ गए और उसके बाद वहां पे मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने समझा बुझा करके मामला शांत कराया। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर गाजियाबाद के मोदीनगर में दिल्ली से मेरठ जा रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे श्याम सिंह बिल्डिंग की दुकान तोड़ते हुए एक मकान में जा घुसा। तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ट्रक में फंसे चालक सहित 2 अन्य लोगों को स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की माने तो दिल्ली से मेरठ की ओर जाते हुए ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा। तो एक मकान को यहां पर क्षतिग्रस्त किया है इसने। दिल्ली से मेरठ की तरफ यह ट्रक जा रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद यहां पर चालक को बाहर निकाला जा सका और 2 अन्य लोग जो ट्रक के अंदर थे उनको बाहर निकाला जा सका है। तो एक मकान भी क्षतिग्रस्त यहां पर हो गया है। जो जानकारी मिल रही है गाजियाबाद का मामला है मोदीनगर का। भाई ये बात तो करने मत नहीं, बुजुर्ग की बात